हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स, आज का लेक्चर्स हम आपके पास लेके आए हैं लोकल गवर्नमेंट पर, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट पर। सो द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, हाउ द अर्बन लोकल बॉडीज वर्क्स इन द फेवर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द पीपल्स। So before start the lectures, I request to all of you, please like, share and subscribe the channels and share the information to entire pupils, entire aspirants who are preparing for the civil service examination, including other competitive examination. The component Indian polity is very essential from preliminary and mains point of view. In preliminary, there are more than 8 to 10 questions can be asked in the preliminary examinations, and you should have the factual and most appropriate information keep in your mind. If you don't have the factual and keep most appropriate information in your mind, then you cannot give the appropriate answer of that questions. So uh, the bodies of the competitive examinations, you should complete keep up the informations appropriately, and in pairs of question there are lot of statement, and you should completely keep the informations and provide the appropriate answer of that questions. So friends, let me start the lecture. So अर्बन लोकल गवर्नमेंट, व्हाट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे वर्क करती है। आप पहले मैंने कल इस लेक्चर में बताया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेन मोटिव इसीलिए बनाया गया क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जब गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को किया, इसमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लाया गया। यानी जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी में ग्रास रूट लेवल तक वर्क करनी चाहिए। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है डेमोक्रेसी में, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होती है। वो स्टेट लेवल पे काम करती है, स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे काम करती है। वहाँ से जितनी भी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, फैसिलिटीज़, चाहे वो मेडिकल, एजुकेशन, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अमेनिटीज़ आती हैं, वो पीपल तक, ग्रास रूट तक क्या पहुँच पा रही हैं या नहीं। इसीलिए ये सारा सिस्टम एक जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी बनाया गया, और लोगों को डेमोक्रेसी में ये राइट प्रोवाइड किया गया, वो अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करके बना सकते हैं और इस पर डेवलपमेंट का प्रोग्राम आगे इनिशिएट कर सकते हैं। सो द टर्म लोकल, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, जिसका मतलब ही होता है कि अर्बेनाइज एरियाज़ को डेवलप करना, अर्बेनाइज एरियाज़ में गवर्नेंस करना, और इंडिया में ये सिग्निफाइज करता है गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया। इसमें पीपल द्वारा अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका जुरिस्डिक्शन जो होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का में जो वो लिमिटेड होता है, और स्पेसिफिक अर्बन एरियाज़ में होता है जो डिमार्केट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए, गुड गवर्नेंस के पर्पज़ के लिए, जो अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर 8 लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं इंडिया में। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। सेकंड, म्युनिसिपैलिटी। थर्ड, नोटिफाइड एरिया कमिटी। एंड फोर्थ इज द टाउन एरिया कमेटी। फिफ्थ इज द कैंटोनमेंट बोर्ड। सिक्स्थ इज द टाउनशिप। एंड सेवन्थ इज द पोर्ट ट्रस्ट। एंड एट्थ इज द स्पेशल पर्पस एजेंसी। सो सबसे पहले ये जितने भी जो 8 टाइप्स ऑफ जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हैं, ये कब इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया? पहले ये क्या बिफोर इंडिपेंडेंस भी ये हुआ करते थे? यस, बिफोर इंडिपेंडेंस ये बॉडीज वर्क करती थी। ये ग्रास रूट लेवल का गवर्नमेंट हुआ करता था, चाहे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उस समय में थी। और उस ज़माने में भी, उस टाइम में भी, at that time the urban local government was functioning. So first time in 1687, first time in 1687 फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस इंडिया में सेट हुआ था मद्रास में। और उसके बाद इन 1726
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप हुआ था मुंबई में और कलकत्ता में, दोनों सिटीज़ में। उसके बाद 1882 में वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड रिपन हुआ करते थे और लॉर्ड रिपन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिस रेजोल्यूशन को हम मगना करता भी कहते हैं, यानी मगना करता ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने इस रेजोल्यूशंस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया। लोगों की चुनी हुई सरकार लोकल एरिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव द्वारा काम करेगी, तो मगना करता ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और ये कंटिन्यूड किया गया तब से, और इसका मेन इन्फ्लुएंस था डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में। ये कंटिन्यूड किया गया टिल 1947 तक, डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से। इसको लॉर्ड रिपन जो वाइसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे 1882 में, उनके अंडर वाइसरायशिप में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था। और लॉर्ड रिपन को हम आज के दौर में, आज की डेट में, हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहते हैं। इन अगस्त 1989 में, आफ्टर दैट इन अगस्त 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट जब रूलिंग में आई, उस गवर्नमेंट ने भी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट हाउस में, और ये 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जिसको हम नगरपालिका बिल भी कहते थे। लोकसभा में पारित हुआ, बट ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया और ये बिल लैप्स्ड हो गया। इसका मेन पर्पस इस बिल का था कि स्ट्रेंथनिंग एंड रिवैम्पिंग द म्युनिसिपल बॉडीज बाय कन्फरिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन देम। म्युनिसिपल बॉडीज जितनी भी हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनको स्ट्रेंथन किया जाए और रिवैम्प किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को, सभी बॉडी को, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक गवर्नमेंट बन जाए और वहाँ पर एक्ट कर सके, वर्क कर सके। सो राज्यसभा में लैप्स होने की वजह से, डिफीट होने की वजह से ये बिल पारित नहीं हो पाया और ये बिल फाइनली लैप्स हो गया। उसके बाद 1990 में नेक्स्ट गवर्नमेंट जब रूल में आती है, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उस समय अंडर वीपी सिंह के वो गवर्नेंस कैरी ऑन कर रही थी, गवर्नेंस कर रही थी, और वीपी सिंह वाज ए प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने भी इस नगर पालिका बिल को फिर से रिवाइज किया लोकसभा में इन सितंबर 1990 में। इसी तरीके से ये बिल पास नहीं हो पाया एंड फाइनली लैप्स्ड हो गया ये बिल ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। उसके आफ्टर दैट न्यू इलेक्शन जो है कंडक्ट किए गए और न्यू गवर्नमेंट रूल में आई, और कांग्रेस की गवर्नमेंट, यानी उस कांग्रेस गवर्नमेंट में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और उन्होंने फिर ये मॉडिफाइड किया अपनी गवर्नमेंट में कि म्यूनसिपैलिटीज़ जो बिल है लोकसभा में सितंबर 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद ये फाइनली मर्ज्ड हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 1992 का ये एक्ट था एंड और इसको फोर्स में लाया गया, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993। इसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना ये 1992 का, और ये एनफोर्स किया गया, लागू किया गया, ये फोर्स में आया 1 जून 1993। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट पर ही स्पेशल था, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ और कई अर्बन एरियाज़, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, नोटिफाइड कमेटी एरिया, ये टाउन एरिया कमेटी, ये सब इसमें आते हैं। ये एक्ट जो था इसको ऐड किया गया नए पार्ट में। ये पार्ट था 9th ए टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 9th ए पार्ट में इसको ऐड किया गया एंड इट इज एंटाइटल एज द म्यूनसिपैलिटीज एंड कंसिस्टेंस ऑफ प्रोविजंस। कौन कौन से प्रोविजन थे और किस आर्टिकल में? कंसिस्टेंस ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 पी टू 243 ZG। पंचायती राज का जो था 243 अप टू 243 O एंड म्यूनसिपैलिटीज
आर्टिकल 243p2, आर्टिकल 243 ZG, यहाँ तक ये आर्टिकल जो जितने भी आते हैं इन ये सब जो है ये प्रोविजंस 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 का अर्बन लोकल गवर्नमेंट को ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है। ये एक्ट जो था हैज़ आल्सो एडेड, इसको और भी ऐड किया गया, शेड्यूल्ड में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो शेड्यूल था 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंटेन करता है 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, यानी म्यूनसिपैलिटीज के 18 फंक्शनल आइटम्स को ये कंटेन करता है। ये एक्ट जो था ये द एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द म्यूनसिपैलिटीज, इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला, म्यूनसिपैलिटीज के इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला। इट हैज ब्रॉट देम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जस्टिसाइबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जस्टिसाइबल पार्ट अंडर प्रीव्यू रखा गया। इन अदर वर्ड्स, state governments are under constitutional obligation to adopt the new system of municipalities in accordance with the provisions of the act, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस के, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, इसको अडॉप्ट किया और न्यू सिस्टम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज के अकॉर्डिंग इसके ये प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के साथ अडॉप्ट किया गया। ये एक्ट, इस एक्ट का जो एम्स था, ऑब्जेक्टिव था, वो रिविटलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट्स। इस बिल का, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम्स जो था, वो सिर्फ रिविटलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट्स, इसीलिए दे फंक्शन इफेक्टिवली एज यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो फीचर्स साइलेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट जो हैं, 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, और यह एक्ट जो है प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनली, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको फॉलो करना पड़ता है, इन तीनों टाइप्स की म्यूनसिपैलिटीज को हर स्टेट में। फर्स्ट, नगर पंचायत जो है वो बाय वट एवर नाम, किसी भी नाम से आप उसको जो है कॉल कर सकते हैं नगर पंचायत को। और ये नगर पंचायत जो होती है ये ट्रांजिशनल एरिया के लिए होती है, दैट इज एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम ए रूरल एरिया टू एन अर्बन एरिया। वो एरिया जो रूरल से अर्बन एरिया में, फ्रॉम रूरल एरिया टू रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन हुआ है एरिया, इसलिए इसको नगर पंचायत कहा जाता है। सेकंड होता है म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल क्या होती है, ये एक स्मॉलर अर्बन एरिया होता है। और थर्ड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है कि फॉर ए लार्जर अर्बन एरिया, लार्जर अर्बन एरिया को हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, स्मॉलर अर्बन एरिया को हम म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, और वो एरिया जो रूरल से ट्रांजिशन हुआ हो अर्बन एरिया में उसको हम नगर पंचायत कहते हैं। ये 3 फीचर्स जो इसके हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के होते हैं। अब इनकी कंपोजिशन क्या होती है फ्रेंड्स? नाउ ऑल द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज जितने भी हैं shall be elected directly by the people of the municipal area। ये क्या होते हैं कि जितने भी मेंबर हैं म्युनिसिपैलिटीज के वो इलेक्टेड किए जाते हैं पीपल द्वारा, और वो भी डायरेक्टली पीपल अपना वोट कास्ट करते हैं। इस पर्पस के लिए हर म्युनिसिपल एरिया जो है डिवाइड किया जाता है इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं जिनको हम वार्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी वार्ड होते हैं और उन वार्ड के मेंबर्स होते हैं कॉर्पोरेटर्स, उनको लोग इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स प्रोवाइड कर सकती है द मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। So it may also provide for the representation of the following persons
in a municipalities. So what the following persons? First, persons having special knowledge. स्टेट गवर्नमेंट जो है चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी जो है इन मैनर्स पर जो है रिप्रेजेंटेशन जो होती है जो वो म्यूनसिपल एरिया के जो पर्सन है म्यूनसिपैलिटी में जो पर्सन कुछ ऐसे होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है, प्रोवाइड कर सकती है उनको, लेकिन उनके लिए कंडीशंस हैं, 3-4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस। वो क्या है कि वो पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज हो और एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, उस पर्सन को वहां पर प्रोवाइड किया जा सकता है एज ए चेयरपर्सन। नेक्स्ट होता है पॉइंट कि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट comprise wholly or partially the municipal area. And third point is members of Rajya Sabha and the state legislative council registered as electors within the municipal area. And the fourth and last point is chairpersons of chairperson of committees other than wards committees. So these 4 points should be following by the state गवर्नमेंट। सो वार्ड्स कमेटी जो होती हैं वो वार्ड कमेटी क्या काम करती हैं कि देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ए वार्ड कमेटी और कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more wards within the territorial area of a municipality having a population of 3 lakh or more। और स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है, मे मेक प्रोविजंस with respect to the composition and territorial area of a ward committee and the manner in which the seats in a ward committee shall be filled. It may also be make any provisions for the constitution of committees in addition to the ward committees. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ये एक्ट प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किन के लिए, स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल पर्सन्स के लिए हर म्यूनसिपैलिटी के एरिया में इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन द म्यूनसिपल एरिया। फर्दर ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन के लिए ऑफ नॉट लेस देन 1/3 of the total number of seats for women, including a number of seats reserved for a woman belonging to the scheduled caste and scheduled tribe. स्टेट लेजिस्लेचर ये भी प्रोवाइड कर सकती है फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ चेयरपर्सन इन द म्यूनसिपैलिटीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड वोमेन। It may also make any provision for the reservation of seats in any municipality or offices of chairperson in municipalities in favor of backward classes. So, ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज ये एक्ट प्रोवाइड्स करता है 5 साल का टर्म ऑफिस में ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज का, हर म्यूनसिपैलिटीज के लिए यही एक्ट लागू होता है। इसी तरीके से जब टर्म पूरा होता है, 5 साल पूरा होता है, तो इसको डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस टर्म और आगे फ्रेश इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है म्यूनसिपैलिटीज के और उनको कंप्लीट होने के बाद बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज ड्यूरेशन 5 years जो है जब ये डिसोल्यूशन होता है तो नए इलेक्शन कंडक्ट के साथ नई म्यूनसिपैलिटी अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है फॉर्म में आती है। कुछ पर्सन डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हैं, उनके मिसबिहेवियर जो है उनके म्यूनसिपैलिटीज़ में वो किन मैनर्स पे किया जाता है, अंडर एनी लॉ फॉर दिस टाइम बीइंग इनफोर्स टू द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न या फिर अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इसी तरीके से कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड दैट ही आर शी इज लेस देन 25 years ऑफ एज, he or she has attained the age of 21 years. Further, ये जितने क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन ये shall be referred to such authority as the state legislative determines, ये स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमाइंस करती है। So friends,
अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है? इसमें एक बॉडी क्रिएट की जाती है, फॉर्म की जाती है स्टेट में, जिसको हम स्टेट इलेक्शन कमीशंस कहते हैं, और ये सुपरिंटेंडेंस करती है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करती है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज जो वेस्ट की जाती हैं स्टेट में। ये सभी पावरें इन दी हैंड्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशंस। और स्टेट लेजिस्लेचर ये प्रोविजंस बनाती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू द म्यूनसिपैलिटीज। सो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ये एंडो करता है म्यूनसिपैलिटीज को with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self government। ऐसी स्कीम जहां पर प्रोविजन कंटेन किए जा सकते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पर, म्यूनसिपैलिटीज पर एट द अप्रोप्रिएट लेवल with respect to preparations of plans for economic development and social justice। So second, implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them, including वो जो रिलेट करते हों 18 मैटर्स में। वो जो 18 मैटर वाली लिस्ट है म्यूनसिपैलिटीज़ की, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, जो 12th शेड्यूल्स में एग्जिस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशंस की, उन पर जितने भी मैटर्स हैं उन पर सब वर्क किया जाता है। और ये सारे प्रोविजंस इन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपैलिटीज़ के पास होती हैं। और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है ये प्रोवाइड करती है। ये जितनी भी पावर एंड अथॉरिटीज़ इम्प्लीमेंट की गई हैं की जानी चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्टेटस, ये पावर्स, अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली अर्बन लोकल गवर्नमेंट को मिली है। सो फ्रेंड्स, द लेक्चर इज ओवर and tomorrow we will discuss about the financial position of the urban local government, how the financial system can be created to carry on the good governance in the urban local bodies or urban local areas. So friends, wish you very all the best. Please share, like, share and subscribe the channels, and thank you so much, and Jai Hind.